Hello guys, welcome to my YouTube channel English for Everyone. Today video is all about transitive verbs and intransitive verbs. इससे पहले हम dynamic verb and stative verb, regular verb and irregular verb को 2 different videos में study कर चुके हैं। आज की वीडियो वर्ब की 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स के बारे में है, ट्रांजिटिव वर्ब एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। Well guys, here are 2 sentences written in front of you. First one is my mother is washing clothes and the second one is kids are crying. अब आप इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करें तो इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट काम करने वाला, वर्ब काम एंड ऑब्जेक्ट जिस पर काम किया जाए। इन फर्स्ट सेंटेंस इज माई मदर इज सब्जेक्ट। कौन काम करने वाला है? मेरी माँ, माई मदर। इज वॉशिंग, धो रही है, तो ये उनका क्या है? वर्ब है, काम है। क्लोथ्स, कपड़े धो रही है, काम किस पर हो रहा है? कपड़ों पर हो रहा है। व्हाट इज माई मदर वॉशिंग? क्लोथ्स। मेरी माँ क्या कर रही है? कपड़े धो रही है। काम किस पे हो रहा है? कपड़ों पे। तो ये कपड़े क्या हुए? ऑब्जेक्ट जिसपे काम हो रहा है। वेयर एज इन द नेक्स्ट सेंटेंस किड्स आर क्राइंग। कौन रो रहा है? किड्स। ये हो गया सब्जेक्ट। क्या कर रहे हैं वो? रो रहे हैं। रोना हो गया उनका वर्ब, काम। नेक्स्ट इज नथिंग। रोने के साथ किसी ऑब्जेक्ट का आना जरूरी नहीं है। तो गाइस, ऐसे वर्ब्स जो सब्जेक्ट से एक्शन रिसीव करें और उसको ऑब्जेक्ट पे पास ओवर करें, वो वर्ब्स होते हैं हमारे ट्रांजिटिव वर्ब। इट मीन्स टू से दैट कि ट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब that has an object to receive an action. ट्रांजिटिव वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है जिसके पास ऑब्जेक्ट मौजूद होता है जिस पे हम वो एक्शन परफॉर्म करते हैं, जो उस वर्ब के एक्शन को रिसीव करता है। क्या धुल रहा है? कपड़े धुल रहे हैं। अगर कपड़े नहीं धुल रहे तो प्लेट्स धुल सकती हैं। देयर कैन बी प्लेट्स। ऑब्जेक्ट प्लेट्स भी हो सकता है। माई मदर इज वॉशिंग प्लेट्स। ऑब्जेक्ट डिशेस भी हो सकता है। माई मदर इज वॉशिंग डिशेस। ये एक ऐसा वर्ब है जिसके लिए ऑब्जेक्ट कंपल्सरी है, ऑब्जेक्ट जरूरी है, क्योंकि ये एक्शन किसी ना किसी पे जरूर परफॉर्म हो रहा होता है। इसके लिए हमें कोई ना कोई ऑब्जेक्ट जरूर चाहिए होता है जो इस एक्शन को रिसीव करे। ठीक है, तो अगर वॉशिंग क्लोथ्स नहीं होगा तो प्लेट्स हो जाएगा, प्लेट्स नहीं होगा तो डिशेस हो जाएगा, डिशेस नहीं होगा तो ड्रेसेस हो जाएगा, पॉट्स हो जाएगा, फ्लोर हो जाएगा। कुछ ना कुछ जरूर होगा जो कि माँ धो रही है। ओके, whereas in the next sentence kids are crying, बच्चे रो रहे हैं, this is a complete sentence। हाँ, हम ये जरूर कह सकते हैं kids are crying loudly, बच्चे जोर से या ऊंचा रो रहे हैं, लेकिन ये जो वर्ब क्राइंग है इसके लिए हमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, इसके लिए कोई ऑब्जेक्ट रिक्वायर नहीं है। तो एक ऐसा वर्ब दैट डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट एन एक्शन इज कॉल्ड intransitive। एक वर्ब जिसको अपने एक्शन को कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। और एक ऐसा वर्ब जिसको अपना सेंस कंप्लीट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं हो, दैट इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब। कुछ और एग्जांपल्स है ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब को समझने की कोशिश करते हैं। वेल गाइस, हियर आर फ्यू सेंटेंसेस ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है जिसको अपना एक्शन कंप्लीट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, किसी ऐसी चीज की जरूरत होती है जिसपे वो एक्शन किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट सेंटेंस, वी ईट मील। वी सब्जेक्ट, ईट वर्ब एंड मील ऑब्जेक्ट। द ड्राइवर स्टॉप द कार। स्टॉप वर्ब, द कार ऑब्जेक्ट एंड द ड्राइवर सब्जेक्ट। डेविड लेफ्ट द बुक्स ऑन द चेयर। डेविड ने छोड़ दी क्या? बुक्स। जब एक वर्ब आपको व्हाट का रिप्लाई कर रहा है तो व्हाट क्या है? ऑब्जेक्ट है। ही इज ड्रिंकिंग मिल्क। व्हाट इज ही ड्रिंकिंग? मिल्क। वी आर प्लेइंग फुटबॉल। व्हाट वी आर प्लेइंग? वी आर प्लेइंग football. That girl is reading a novel. What that girl is reading? A novel. तो इन सब सेंटेंसेस में हमारे पास आफ्टर वर्ब ऑब्जेक्ट मौजूद है। मील, द कार, द बुक्स, मिल्क, फुटबॉल और नॉवल। तो ऐसे सारे वर्ब्स जिनके फौरन बाद आपको एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिले जिस पर काम हो रहा है, तो वो वर्ब होते हैं हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट इज intransitive verb. Let's see some examples of intransitive verb in sentence. जिसमें first sentence है, my father is sleeping soundly. Sleeping के लिए object जरूरी
नहीं है तो स्लीपिंग यहाँ पे हो गया इंट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट इज आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। गेट अप एक ऐसा वर्ब है जिसके लिए ऑब्जेक्ट रिक्वायर नहीं है, so get up is a intransitive verb here. Next is may I sit here? Sit does not require an object to complete its action, so sit is intransitive verb. The train arrived late, so arrive intransitive verb because it does not require an object. Children are shouting loudly. Shouting is intransitive verb because it does not require an object. अब आप देखें कि इन सब वर्ब्स के फौरन बाद कोई भी हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा। इन सब वर्ब्स के फौरन बाद आप एक एडवर्ब लगा सकते हैं या कोई प्रपोजिशनल फ्रेज लगा सकते हैं या कोई एडवर्बियल फ्रेज यूज कर सकते हैं, बट यू डोंट रिक्वायर एनी ऑब्जेक्ट सून आफ्टर दीज वर्ब्स। तो ये क्या हो गए हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब, जिन्हें अपना एक्शन कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है। अब गाइस कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो ट्रांजिटिव भी हो सकते हैं और इंट्रांजिटिव भी हो सकते हैं, बट इट डिपेंड्स ऑन द सेंटेंस। सेंटेंस में जब आप वो वर्ड यूज करते हैं तो फिर आप उस सेंटेंस के अकॉर्डिंगली डिसाइड कर सकते हैं कि इस सेंटेंस में ये जो पर्टिकुलर वर्ब है ये ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जो ट्रांजिटिव भी हो सकते हैं और इंट्रांजिटिव वर्ब भी हो सकते हैं, बट इट डिपेंड्स कि आप उनको सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक वर्ड है प्ले। अगर एक सेंटेंस है दे आर प्लेइंग फुटबॉल, तो यहाँ पे वो क्या खेल रहे हैं? फुटबॉल खेल रहे हैं, तो प्लेइंग यहाँ पे हो गया ट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन अगर हम सेम वर्ड प्ले को ऐसे लिखें कि दे आर प्लेइंग आउटसाइड, तो यहाँ पे प्लेइंग क्या होगा? इंट्रांजिटिव वर्ब। इसी तरीके से एक और वर्ड है स्टॉप। द सेंटेंस इज द ड्राइवर stop the car and the next sentence is the car stopped suddenly. यहाँ पे stop transitive है, यहाँ पे stop intransitive है। The driver stopped the car, ड्राइवर ने क्या स्टॉप की? कार। ऑब्जेक्ट मौजूद है हमारे पास तो स्टॉप्ड हो गया ट्रांजिटिव। वेयर एज इन द नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, सडनली एडवर्ब है, तो यहाँ पे स्टॉप्ड हो गया intransitive verb. So this is all about today. डिफरेंस बहुत क्लियर है। अगर एक वर्ब के फौरन बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाए तो वो वर्ब होगा ट्रांजिटिव वर्ब। अगर एक वर्ब के फौरन बाद ऑब्जेक्ट नहीं आए तो वो होगा इंट्रांजिटिव वर्ब। दिस इज ऑल अबाउट टुडे। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट काइंड्स ऑफ वर्ब्स। टिल देन, if you're new on this channel, don't forget to subscribe my channel. If you like my video, share my video with the rest of your contacts so that they can learn something as well. Take care. Goodbye.